हेलो दोस्तों, द 50 का एपिसोड 39 आ चुका है और सच कहूँ तो इस एपिसोड में सब कुछ था। स्ट्रेटेजी, बड़ी लड़ाइयाँ, एक रहस्यमय साइलेंट किलर ट्विस्ट और एक ऐसा क्लिफ हैंगर जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर आपने ये एपिसोड मिस कर दिया है या उसका पूरा ब्रेकडाउन चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन भी शेयर करूँगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपको रियलिटी शोज़ के रिव्यूज़ और अपडेट्स पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि द 50 से जुड़ी कोई भी अपडेट आप मिस न कर सके। एपिसोड 39 की शुरुआती पैलेस के अंदर काफ़ी टेंस माहौल से होती है। पिछले एपिसोड की घटनाओं के बाद कंटेस्टेंट पहले से ही एक दूसरे पर शक कर रहे थे और इसी बीच मेकर्स एक नया ट्विस्ट लेकर आते हैं जिसे साइलेंट किलर या स्नैक ट्विस्ट भी कहा जा सकता है। इस ट्विस्ट ने पूरे गेम को बदल दिया। एक कंटेस्टेंट को सीक्रेटली यह पावर दी जाती है कि वह किसी भी खिलाड़ी को एलिमिनेट कर सकता है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी किसी को भी पता नहीं होनी चाहिए। इस वजह से पैलेस के अंदर हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगता है। जितने भी अनसेफ प्लेयर्स हैं, सिर्फ उन्हीं में से किसी को। दोस्ती और अलायंस धीरे धीरे कमज़ोर होते नज़र आते हैं, क्योंकि हर कोई सोच रहा होता है कि कहीं सामने वाला तो स्नैक नहीं है। ये जो स्नैक वाला चैलेंज जो आता है वो कहाँ से आता है? वो आता है एरिना चैलेंज में, एपिसोड में स्टार्ट होता है। इस बार चैलेंज टीम में नहीं बल्कि सोलो चैलेंज के रूप में रखा गया था। इसका मतलब था कि हर कंटेस्टेंट को खुद के दम पर खेलना होगा। यहाँ कोई टीम सपोर्ट नहीं थी, सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मायने रखती थी। इस टास्क में कंटेस्टेंट्स की स्ट्रेंथ, फोकस एंड क्विक थिंकिंग की परीक्षा हुई। कुछ कंटेस्टेंट ने दबाव में भी शानदार परफॉर्मेंस किया, जबकि कुछ स्ट्रगल करते हुए नजर आए। अगर मैं बात करूँ तो पर्टिकुलरली सपना चौधरी ने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया था, बिकॉज उनकी टांग भी वो प्रॉपर खड़ी नहीं हो पा रही थी, बट यस पूरा अपना जोर लगा लिया, पूरी तरीके से वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस किया था। चैलेंज का रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी के आधार पर तय होना था कि कौन सेफ होगा और कौन डेंजर जोन में जाएगा। मनीषा रानी और सिवेट तोमर के बीच एक तीखी बहस हुई। झगड़े की शुरुआत तब हुई जब सिवेट ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे मनीषा को लगा कि उन्हें अनफेयर तरीके से टारगेट किया जा रहा है। देखते ही देखते ये डिस्कशन एक बहुत ही बड़ा आर्गुमेंट में बदल गया। दोनों ने एक दूसरे पर स्ट्रेटेजी पर सवाल उठाए और आरोप लगाए कि सामने वाले सही तरीके से गेम नहीं खेल रहा था। इस लड़ाई के बाद पैलेस दो हिस्सों में बंटा हुआ नजर आया। कुछ कंटेस्टेंट ऑब्वियसली फेजू एंड जो रजत की टीम है वो मनीषा को सपोर्ट कर रहे थे, एंड प्रिंस एज यूजुअल सिवेट को तो सपोर्ट कर रहे थे। एपिसोड के आखिर में फोकस उन कंडीशन पर जाता है जो अभी भी अनसेफ जोन में है, जिसमें स्टार्टिंग में यह हुआ कि दिव्या अग्रवाल, नतालिया, अर्चना, मनीषा रानी, दिग्विजय, सिवेट, उर्वशी धोलकिया, शाइनी, कृष्णा और काका, ये सारे लोग अनसेफ जोन में है। जबकि काफ़ी सारे, बिकॉज यहाँ पे मेकर्स का बायसनेस से मुझे लगा, बिकॉज अगर परफॉर्मेंस देने के बाद भी अगर वो आउट और डेंजर जोन में जा रहे तो भी परफॉर्मेंस देने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि यहाँ पे युविका चौधरी ने परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था और वो उनकी जो मटकी थी वो गिर गई थी, मतलब जो लकड़ी थी वो गिर गई थी। सो स्टिल वो सेफ हो जाती है। जबकि कृष्णा, मनीषा रानी और काफ़ी सारे ऐसे कंटेस्टेंट थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी वो लोग डेंजर जोन में आए। क्या लगता है कि यह जो तरीका था वो सही था या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे ही सारे लोग जो भी अनसेफ प्लेयर्स डेंजर जोन में जाते हैं और सेफ प्लेयर्स वापस महल में जाते हैं, सो इंट्रोडक्शन होता है अगेन स्नैक प्लेयर का, जो कि लायन की जो फेवरेट है स्नैक का। सो सारे जितने भी अनसेफ प्लेयर थे वो वापस अरेना में आते हैं। अगेन मिस्ट्री बॉक्स या जो भी एक जो टास्क था जिसमें लास्ट टाइम में जैसे आरुषि शर्मा आउट हुई थी, बिल्कुल वैसा ही टास्क था। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट था
ट्विस्ट यह था कि जितने भी कंटेस्टेंट थे वो सारे अनसेफ जोन में हैं और सारे के पास एक ब्रीफकेस है जिसमें सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट के पास स्नेक का कार्ड होगा, बाकी सारे कंटेस्टेंट के पास ब्लैंक कार्ड होगा। सो अब ट्विस्ट ये है कि अगर कंटेस्टेंट वो पहचान लेते कि एक पर्टिकुलर पर्सन के पास स्नेक का कार्ड है और वो मेजॉरिटी के साथ कहते कि इस पर्टिकुलर पर्सन के पास, जैसे कि मनीषा रानी के पास स्नेक का कार्ड है, तो अगर वो गेस करते हैं कि मनीषा रानी ही है तो फिर मनीषा रानी आउट हो जाएगी। और अगर सब प्रॉपरली अगर नहीं होता है तो मनीषा रानी जिसको भी सेव करेगी वो सेफ हो जाएगा। 3 बार ऐसा होगा और आखिरी में यह होगा कि अगर तीनों बार ही मनीषा रानी नहीं कैच कर पाती है, कंटेस्टेंट कैच नहीं कर पाता है मनीषा को, मनीषा के पास स्नेक का कार्ड है, सो मनीषा के पास पावर होगा कि वो किसी भी कंटेस्टेंट को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकती है। सो पहले राउंड में मनीषा ने दिव्या को सेव किया, सेकेंड राउंड में इफ आई एम नॉट रॉन्ग नतालिया को सेव किया, और तीसरे राउंड में अगेन इफ आई एम नॉट रॉन्ग या तो नतालिया या फिर कृष्णा, इन लोगों को सेव किया, फिर तीनों को ही सेव कर लिया था। अब चौथा राउंड आता है, इसमें सीविट, साइनी और उर्वशी ये तीनों मनीषा का नाम लेते हैं, जबकि अर्चना, मनीषा और दिग्विजय उर्वशी का नाम लेते हैं। अब काका पे डिपेंड है कि उन्होंने किसका नाम लिया था, उन्होंने लिया था दिग्विजय का नाम, जबकि उन्हें लग रहा था कि कौन होगा बट उन्होंने अपने दिल की बात सुनी और दिग्विजय का नाम लिया। इसके बाद बारी आती है कि अगेन लायन कहते हैं कि अगर आप अपना डिसीजन चेंज करना चाहो तो कर सकते, बिकॉज टाई पे कोई भी फैसला नहीं होगा। सो अंत तक आते हुए एंड एट द सेम टाइम सारे लोग जितने भी सेफ कंटेस्टेंट थे वो टीवी में देख रहे होते हैं कि क्या चल रहा है बाहर। सो वो भी गेसिंग गेम करते हैं एंड बस यही था, और आज पता चलेगा कि क्या वो कैच कर पाए हैं या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू।